मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड कैडर के सीनियर आईएएस राजीव अरुण एक्का ईडी की ओर से जारी सम्मन के बाद पूछताछ के लिए रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और इस पूछताछ को लेकर कई लोगों की धड़कनें जो है वो बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि राजीव अरुण एक्का को पहले भी ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए वो पहुंचे नहीं थे। इससे पहले बीजेपी की ओर से राजीव अरुण एक्का का वीडियो भी जारी किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से हटा दिया गया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कई सबूत विशाल चौधरी के मोबाइल सहित कई दस्तावेज और गैजेट से भी बरामद किए गए हैं, जिसे लेकर ये पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आज ये पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, क्योंकि इस पूछताछ के बाद कई और सफेद पोशों के चेहरे और नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि राजीव अरुण एक्का इस पूरे मामले की बेहद अहम कड़ी हैं और इनका कई साक्ष्य जो है इनके खिलाफ भी मिले हैं। उसे लेकर ही ईडी जो है लगातार इनसे पूछताछ का तमाम जो जवाब है उसकी परत को खोलने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी उन्हें सम्मन किया गया था, हालांकि उस वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए पूछताछ में शरीक होने में असमर्थता जाहिर की थी, जिसे देखते हुए उन्हें 27 मार्च को फिर से तलब किया गया और ये पूछताछ जो है आज इनसे की जा रही है राजीव अरुण एक्का से। और पिछले दिनों ये भी बता दें कि एक वीडियो भी इनका वायरल हुआ था भाजपा नेताओं के द्वारा, जिसमें ये वायरल करते हुए इन बातों को भी जानकारी दी गई थी कि किस तरह राजीव अरुण एक्का जो सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए विशाल चौधरी के घर पे ही सरकारी फाइलों का निपटारा करते हुए नजर आए थे। और इसे लेकर जो भाजपा के नेतागण हैं उन्होंने साफ तौर में ईडी को भी इसकी जानकारी दी थी, इसके तरफ से मामले में पूछताछ को आग्रह किया था ताकि इस पूरे मामले की सत्यता जो है वो सामने आ पाए। और उसे लेकर ही विशाल चौधरी से पूछताछ के दौरान भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो इस वक्त अधिकारियों के हाथ में हैं। क्या ये माना जाए कि आज की इस पूछताछ में उसे क्रॉस चेक भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, विशाल चौधरी के घर पर जो छापेमारी हुई थी और जो उनसे पूछताछ हुई थी उस दरमियान कई अहम जानकारियां ईडी को भी मिली थी और उसमें राजीव अरुण एक्का का नाम भी प्रमुखता से यानी आज की ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। चतरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने कैसे सौदेबाजी का खुलासा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये किसी नशे का या हथियारों का सौदा नहीं बल्कि मां की ममता का सौदा है। देखिए इंसानियत को शर्मसार करती हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग ममता के सौदागर हैं। चतरा में एक नवजात का सौदा 4.5 लाख रुपए में हुआ। दरअसल चतरा के दीभा मोहल्ला निवासी एक कलयुगी मां ने पैसों के लालच में प्रसव के 8 घंटे के बाद ही 1 लाख रुपए में अपने नवजात का सौदा कर दिया था, जबकि 3.5 लाख रुपए सहिया और ड्रेसर समेत दूसरे दलालों के बीच बांटा गया था। सदर अस्पताल से ममता का सौदा मामले में एसआईटी ने राज्य स्तरीय गिरोह का खुलासा करते हुए कलयुगी मां, सदर अस्पताल के सहिया और एनटीपीसी के ड्रेसर समेत चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के 1 दर्जन सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 मोबाइल और सौदे का 1,64,000 रुपया नगद भी पुलिस ने बरामद किया है। टीम ने सकुशल बच्चे की बरामदगी तथा घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई किया और 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को सकुशल बोकारो से बरामद कर लिया। साथ ही इस कांड में संलिप्त सभी 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक मनीष लाल जो डॉक्टर वहां पर हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। नवजात को हजारीबाग के बड़का गांव निवासी उपेंद्र कुमार और रीना देवी ने खरीदा था। बेटे की चाहत ने इस दंपति को ममता के इस सौदा का हिस्सेदार बना दिया। नवजात को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है, लेकिन ममता का सौदा करने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड अरुण दांगी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है।
लेकिन इस खुलासे ने डीसी से लेकर पूरे पुलिस महकमे में खलबली पैदा कर दी है। और 24 घंटे के अंदर जो है चतरा पुलिस ने, जिसमें सदर थाना के एसआई और निरंजन और विनीता कुमारी और सभी लोगों ने बच्चों को बरामद कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 24 घंटे के अंदर जुर्म का पर्दाफाश करने के लिए और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए चतरा पुलिस जो है बधाई का पात्र है। आगे सारा जो है कानूनी कार्रवाई होगा। फिलहाल पुलिस भी इस पूरे सौदेबाजी को लेकर हैरान है, क्योंकि इसमें अस्पतालों और नर्सिंग होम के कर्मियों का शामिल होना चिंता की बात है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए दबिश बढ़ा दी है, ताकि उसे गिरफ्तार कर ये पता लगाया जा सके कि आखिर और कितने कलयुगी मां ने अपने ममता का सौदा किया है। चतरा से न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले के खुलासे के बाद न्यूज़ 18 कई गंभीर सवाल उठा रहा है। कब गिरफ्त में आएगा मास्टरमाइंड, क्योंकि ये मास्टरमाइंड इस वक्त गिरफ्त से बाहर है और इसीलिए इसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होनी जरूरी है। कई जिलों तक कैसे बच्चा बिक्री के तार जो हैं वो फैले हुए हैं। मां की ममता के सौदागरों पर कार्रवाई कब तक होती है, ये बड़ा सवाल। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने गोला वन क्षेत्र के खोखा जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को कुचलकर मार डाला। इस दौरान हाथियों के झुंड ने 28 साल के रोहन लाल महतो को भी पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसका इस वक्त इलाज गोला स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं वन विभाग ने तत्काल मृतक के आश्रित को 15,000 रुपए का मुआवजा दिया। हाथियों के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीण हाथियों के झुंड को क्षेत्र से भगाने की लगातार मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। जब विभाग के पदाधिकारियों को संपर्क किया गया, वो ससमय घटनास्थल पर पहुंचे और पूनम देवी को मुआवजा राशि अंतिम संस्कार करने हेतु 15,000 रुपये की राशि दिया गया। रांची में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नामकुम थाना क्षेत्र में चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चाय बागान में एक अंडे का होलसेल का दुकान, जहां पर चोरों ने बीते रात देखिए चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया। इस वारदात में चोरों ने लगभग 25,000 नकद और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिए। चोर दुकान के ऊपर का शीट काटकर दुकान में घुसा। सीसीटीवी में तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। यह शख्स नजर आ रहा है और कैसे दुकान की शीट काटकर दुकान में यह शख्स दाखिल हुआ और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार है। झारखंड में अब पंचायत भवन पंचायत सचिवालय के तौर पर विकसित होंगे। लंबे समय से पंचायत सचिवालय का नामकरण अभियान भी चल रहा है और इस बार सरकार ने पंचायत सचिवालय में वाईफाई व्यवस्था करने और 65 इंच का एलईडी टीवी लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की सही जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना, उन्हें देना और इससे जोड़ना है। लेकिन ये तभी संभव है जब पंचायत सचिवालय रोजाना समय पर खुलें। रांची के हरदाग पंचायत सचिवालय पर सरकार की घोषणाओं की पड़ताल के लिए जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। मौके का जायजा लिया रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सचिवालय में बड़े बदलाव की तैयारी की है। ये बदलाव यहां पहुंचने वाले वैसे लोगों के लिए भी है जो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले आपको इस भवन को दिखा दें कि ऊपर लिखा है पंचायत सचिवालय। पहले जो पंचायत भवन के नाम से जो ऐसे भवनों का निर्माण किया गया था, सरकार की अब मंशा है कि इसे सचिवालय का रूप देना। जो नई तैयारी हो रही है उसमें वाईफाई की व्यवस्था करना, उसमें 65 इंच की एलईडी स्क्रीन, जो टीवी जिसको आप कह सकते हैं, उसकी एक तैयारी चल रही है। लेकिन ये तभी संभव है जब ऐसे सचिवालय भवन समय पर खुलें। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएं
तो ऐसे जो पंचायत सचिवालय है वहां इसी तरह के ताले आपको जड़े हुए दिख जाएंगे, खुलते नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गांव के लोग ही कह रहे हैं। दादा ये कब कब खुलता है, जरा हमको बता दीजिए। अब इसका कोई गारंटी नहीं है, समझे ना, खुलने का कोई गारंटी नहीं है कब खुलेगा, ये समझे ना। अब 1 घंटा खुल जाता है और बस चला गया। ये आपका घर है सामने? हाँ, ये सामने है मेरा घर। तो अगर कोई सरकार कोई नई योजना शुरू करे तो आप लोग को जानकारी लेने के लिए कहाँ जाइएगा फिर, ये अगर नहीं खुलता है तो? अब नहीं खुलेगा तो कैसे जानकारी ले सकते हैं? आप लोग कब खुलते उलते देखते हैं कि नहीं? खोलते उलते तो देखते हैं, लेकिन अंदर उतना नहीं गए हैं। कभी कोई सरकारी काम से गए हैं कि नहीं अंदर? कभी कोई जरूरत हो? कोई फॉर्म भरता है तो जैसे 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 अभी क्या बोलते हैं, सूखा उखा का भर रहा है। हाँ, किसान सूखा राहत के लिए, ठीक है। उस टाइम गए थे फॉर्म भरने के लिए, अंदर तो नहीं घुसे थे, जो बाहर है बरामदा में उसी में थे। तो मुखिया तो आते होंगे ना यहाँ, सचिवालय का जो कर्मी होगा वो लोग? हाँ, आते हैं। रोजगार सेवक और ये लोग क्या दादा, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये अगर खुलेगा नहीं तो कैसे फायदा होगा गांव के लोगों को? जब भी खुलेगा, जो यहाँ के जो अहदेदार जो भी है इसका रिस्पेक्ट बनता है, तो जब खुलेगा तभी ग्राम जितना जानता है उसको कुछ उसको बताएगा। अरे खुलेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? खुलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? गुरुवार को मीटिंग के लिए लोग आते हैं, मुखिया जी आते हैं, कर्मी लोग आते हैं। गुरुवार को, रविवार को ना बोल रहे हैं, गुरुवार बृहस्पतिवार जिसको बीफे को। हाँ, कभी कब खुलता है, ऐसा बात वो नहीं। भी ऐसा नहीं है कि गुरुवार को खुलना तय नहीं है, खुलता है कभी काल, समझे ना। कभी देखिए, हम यही कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके में ऐसे पंचायत सचिवालय है, नामकरण और भवन निर्माण से ये बदलाव संभव नहीं है। और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस तरह के जो सचिवालय भवन हैं वो कम से कम रोजाना खुलें, समय पर खुलें, और सरकार की जितनी भी योजनाएं इस वक्त संचालित हैं उसके बारे में जानकारी गांव तक के लोगों को दिया जाए, तभी सरकार की योजना भी सफल हो सकती है और गांव के लोगों को भी उस योजना का लाभ मिल सकता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची पहुंचे झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाया गया है और इस मामले में आगे की रणनीति पर वे प्रदेश के नेताओं से चर्चा करेंगे। पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल उत्पन्न हुआ है, कांग्रेस जनों में, आम जनता में, और जो भी सही विचार करता है, जो देश के लोकतंत्र को और संविधान को का सम्मान करता है, आज उनमें भारी रोष है। उन्हीं विषय को लेकर मैं आज रांची में यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ में चर्चा विमर्श कर और आने वाले दिनों में जनता तक इस अन्याय के विरोध में हम किस प्रकार से अपनी आवाज को मजबूत के साथ उठा सकते हैं, उन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के लोकतंत्र और संवैधानिक शक्तियों पर विश्वास नहीं है और वे विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 में जनता राहुल गांधी और कांग्रेस को सबक सिखाएगी। के मुताबिक सोचते हैं कि मेरे मुताबिक देश चले, नहीं, आप कल्प्रिट हो, आप सजा याफ्ता हो, आप बेल पे हो। आप देखो किस तरह संसद को चलने नहीं दिया, और दूसरी तरफ विदेश में जाकर भारत की आलोचना, विदेशी हाथों में खेलना, यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। देश की जनता तो तैयार बैठी, अब 2024 में इनको बता देगी कि जब भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लाएगी, यह देश की जनता इनके इस कहना जो सगुफा छोड़ते हैं, बहुत बहुत खिलाफ में है और 2024 में बदला लेगी देश की जनता। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के छुटकी झुंडी के ग्रामीण जंगल बचाने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज छुटकी डुंडी पंचायत में जंगल बचे हुए हैं और पंचायत में हर तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। यहाँ के ग्रामीण समिति बनाकर जंगल में लगे पेड़ों की रक्षा करते हैं। अगर कोई पेड़ काटता है तो उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है।
साल में एक बार ग्रामीण समारोह आयोजित कर पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। वहीं जिला प्रशासन और वन विभाग की तरफ से ग्रामीणों को हर सहयोग का भरोसा दिया जा रहा है। जंगल बचाने से हमारा यहाँ का जड़ी बूटी वन प्राणियों को बचाते हैं और हम लोग आज यहाँ रोजी रोटी करने के लिए पूरे जंगल में महुआ चुन करके अपना बेच करके गुजर बसर करते हैं। ग्रामीण ही वनों की रक्षा कर पाएंगे और ग्रामीण के मदद से ही वनों की रक्षा होती है। इसीलिए JFMC का कॉन्सेप्ट है संयुक्त वन प्रबंधन का, और छोटकी टुंडी जैसा एग्जाम्पल और सारे गांव पेश करे सामने। हमारी यही कोशिश रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम से उनको जोड़ा जाए ताकि वो लोग भी इंटरेस्टेड रहे और पर्यावरण को बचाते रहे। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत 25 मार्च को नहाय खाए के साथ हुई थी। छठ पर्व के दूसरे दिन 26 मार्च को खरना पूजा की गई। वहीं आज के दिन छठी मैया के लिए बनाए गए पूजा प्रसाद को लेकर व्रती छठ घाट पहुंचेंगे और शाम को सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद कल यानी कि 28 मार्च को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ इस चैती छठ महापर्व का समापन हो